हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करेंगे 10 का जो एग्ज़ाम हुआ बोर्ड के बारे में, बोर्ड के एग्ज़ाम के बारे में। तो बोर्ड के एग्ज़ाम के बारे में जो आज क्वेश्चन पूछा गया था, 10 क्लास का जो क्वेश्चन था, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का अगर बात किया जाए तो 5005 का अभाज्य गुणनखंड है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकालने बताए थे इस टाइप का 5 1 7 1 3 बचा 2 और 3 13। मतलब इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो ऑप्शन नंबर, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगर दूसरा क्वेश्चन का अगर बात किया जाए, यदि विभाजन एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, जिसमें ए बराबर 72, क्यू बराबर 8 और आर बराबर 0 है, तो बी का मान होगा। तो बी का मान यहाँ पुट कर देंगे हम लोग। ए के जगह 32 72, बी के जगह कुछ नहीं है, क्यू के जगह 8 है प्लस आर। तो हम लोग यहाँ जब बनाएंगे इसको, आर की जगह 0 है, तो बी 8b इज इक्वल टू 72, बी इज इक्वल टू 9। डैट मीन्स इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगर तीसरा क्वेश्चन का अगर बात किया जाए, थ्री रूट टू क्या है, तो हम लोग बताए थे कि थ्री रूट क्या है या परिमेय संख्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वो बी ऑप्शन सही होगा। चौथा क्वेश्चन में अगर बात किया जाए तो 35/50 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? तो 35/50 का दशमलव प्रसार शांत होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए। अगर पांचवा क्वेश्चन का अगर बात किया जाए, y बराबर पी एक्स का ग्राफ दिया हुआ है, तो बहुपद पी एक्स को शून्यकों की ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो एक्स एक्सिस पर जितना भी पॉइंट कटेगा उतना इसका वैल्यू हो जाएगा, जिसमें 1 पॉइंट 2 पॉइंट, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगर बात किया जाए छठा नंबर क्वेश्चन का, छठा नंबर क्वेश्चन में हम लोग को पूछ रहा है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 15 का शून्यक क्या होगा? तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 15, तो एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर 15, दैट मीन्स प्लस माइनस 15, जिसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगर बात किया जाए 7 नंबर क्वेश्चन का, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक ए और बी है, तो ए प्लस बी का मान क्या होगा? तो हम लोग पहले इसका फैक्टराइज मेथड से बनाएंगे, जिसमें वैल्यू आएगा -2 और 4। जब हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, तो -2 + 4 2 और -4 बाय -2, माइनस माइनस कट गया 2, डैट मीन्स इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आठवां नंबर क्वेश्चन का अगर बात किया जाए, जब दो चर वाले रैखिक समीकरणों का आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तो उनके हल क्या हो गए? तो उनके हल 1 हो गए, डैट मीन्स इसका ऑप्शन नंबर ये सही होगा। 9वां नंबर क्वेश्चन का अगर बात किया जाए, तो समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 है तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है, तो अनंत हल क्या होगा? तो इसका अनंत हल हम लोग पढ़े थे कि इसका अनंत हल a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, डैट मीन्स इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट सही होगा। 10वां नंबर क्वेश्चन का अगर बात किया जाए, तो रैखिक समीकरण युग्म 2x प्लस वाई बराबर 5 है और 3x प्लस 2y बराबर 8 है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वो तीसरा सही होगा, क्योंकि x के जगह अगर 2 पुट करेंगे तो 2 × 2 और y के जगह 1, तो 1 डैट मीन्स 5 बराबर 5, डैट मीन्स ये सही है। और यही वैल्यू इसमें पुट करेंगे, 3 × 2 प्लस 2 × 1 इज इक्वल टू 8, तो 3 × 2 6 प्लस 2 8 इज इक्वल टू 8, डैट मीन्स इसका ऑप्शन नंबर जो होगा तीसरा सही होगा। बात करेंगे हम लोग 11 नंबर का, समीकरण निकाय 4x प्लस 4y प्लस 8 बराबर 0 है और 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0 है, तो अद्वितीय हल होने के लिए p का मान क्या होगा? तो p का मान क्या होगा? p इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। 12 नंबर का अगर बात किया जाए, तो निम्न में कौन सा द्विघात समीकरण है? तो द्विघात समीकरण कौन सा है? तो इसमें चेक आप करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, दूसरा नंबर नहीं होगा क्योंकि इसमें x³ आ जा रहा है, डैट मीन्स तीसरा नंबर भी नहीं होगा, इनमें से कौन नहीं होगा, मतलब इसका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें इसका जो द्विघात समीकरण का वैल्यू है वो 2 है। बात करते हैं हम 13 नंबर क्वेश्चन का, तो द्विघात समीकरण 2x² माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0 का विविधीकरण बराबर क्या होगा? तो इसका बराबर जो होगा वो
ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन का। यदि द्विघात समीकरण x² माइनस पी एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0 है तो मूल बराबर हो तो p का मान क्या होगा? तो p का मान जो होगा वो प्लस माइनस 4 होगा। ऑप्शन नंबर 2 सही है। द्विघात समीकरण x² प्लस 5x माइनस 6 बराबर 0 का घात क्या होगा? तो इसका घात मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछ रहा है तो इसका घात 2 होगा। ये ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। 16 नंबर क्वेश्चन में एपी के बारे में पूछा है। इसमें शार्प डिफरेंस मतलब कॉमन डिफरेंस के बारे में पूछा है। तो इसके और इसके बीच का डिफरेंस क्या है? 1.7 माइनस 0.6 करेंगे तो 1.1 बचेगा। डैट मीन्स इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। एपी में 17 नंबर क्वेश्चन है। एपी 10, 7, 4 ... का 30वां पद क्या होगा? तो इसका अगर बात किया जाए तो हम लोग 30वां पद कैसे निकालते थे? तो ए बराबर 29d, डैट मीन्स ए का वैल्यू 10 दिया है, 29 इंटू डी का मान, इसका डिफरेंस कितना है? -3। तो हम लोग जानते हैं कि 29 गुने 3 -87 होता है और 87 में -87 में 10 घटेगा तो 77 ऑप्शन मतलब ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। 77 आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन 2 + 7 + 12 + ... 10 पदों का योग क्या होगा? तो योग के बारे में हम लोग जानते हैं कि SN बराबर फॉर्मूला पता है हम लोग को n/2 2a + n - 1 इंटू डी। डैट मीन्स यहाँ दिया है देखिए 10/2 2 इंटू 2 प्लस 10 - 1 इंटू 5 तो 4 + 9 इंटू 5 डैट मीन्स 49 डैट मीन्स 245। डैट मीन्स इसका ऑप्शन जो 18 नंबर का होगा वो तीसरा ऑप्शन सही होगा। सभी वर्ग क्या होते हैं? तो सभी वर्ग समरूप होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ये सही है। इसका बात किया है 20 नंबर का। ट्रायंगल ABC में D एवं E क्रमशः AB और AC 2 बिंदु हैं तथा D पैरेलल टू BC है। यदि AD बराबर 2:3 है और AE बराबर 1.6 है तो EC का मान क्या होगा? तो हम लोग थेल्स पर में से पढ़े थे कि AD/DB और AE/AC 2/3 1.6/x। डैट मीन्स इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा 2.4 आएगा। डैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 सही है। 21 नंबर का बात किया जाए तो यदि ट्रायंगल ABC समरूप ADE और BE रेशियो EF बराबर 3:5 है तो ट्रायंगल एरिया ट्रायंगल ABC रेशियो ट्रायंगल DEF क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। 22 नंबर का बात किया जाए तो यदि बिंदुओं P00 और Q-34 के बीच की दूरी क्या होगा? तो बीच की दूरी इसकी ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, 5 इकाई। बात करते हैं 23 का। बिंदुओं का 1, 2 और 3, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या होगा? तो इसके मध्य बिंदु डैट मीन्स 1 और 3 4, 2 और 4 6। तो इसका मध्य बिंदु इसका भागा दे 2 से तो 2 और 3 मतलब इसका मध्य बिंदु 2 और 3 होगा। डैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। 24 नंबर क्वेश्चन का अगर बात किया जाए तो A00 B40 C01 तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? तो हम लोग पढ़े थे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट डैट मीन्स 1/2 इंटू 4 इंटू 1 डैट मीन्स 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 2 डैट मीन्स भागा देंगे तो इसका ऑप्शन नंबर जो आएगा वो ऑप्शन नंबर इसका 2 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर तीसरा ऑप्शन सही होगा। तीसरा ऑप्शन सही होगा। 25 का अगर बात किया जाए तो हम लोग पढ़े थे cos थीटा cos A बराबर 3/5 cosec A बराबर क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग जानते हैं कि sin A बराबर P/H होता है 4/5 cosec A बराबर H/P डैट मीन्स 5/4। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। 26 नंबर का अगर बात किया जाए तो यदि 2 sin A बराबर √3A तो ये का मान क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं 2 sin A बराबर √3 तो sin A बराबर √3/2 डैट मीन्स sin A बराबर √3/2 का वैल्यू sin 60 होता है। डैट मीन्स sin गया और A का वैल्यू 60 डिग्री। डैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। 27 नंबर का बात किया जाए तो cot 90 डिग्री माइनस ये डैट मीन्स tan थीटा। इसका सिंपल सा जवाब tan थीटा। ये तो हम लोग जानते ही। 28 नंबर क्वेश्चन sin² थीटा प्लस sin² A प्लस cos² A बराबर 1 होता है। इसका करेक्ट आंसर दूसरा होगा। इसमें एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पात से 15 मीटर की दूरी पर है तो 60 डिग्री तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा? तो 15 मीटर और 60 डिग्री tan थीटा होता है √3 डैट मीन्स इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा।
किसी वृत्त का बाह्य बिंदु में खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। किसी बाह्य डैट मीन्स ये सर्कल है, इसमें खींचा गया 2 बिंदु, इसमें कितना कितना कोण बनेगा, इसमें बनेगा 2। इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। दी गई आकृति में यदि ओ पी ए बराबर 35 डिग्री है तो ए ओ पी का मान कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि इसका 35 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो 180 में ये सब दोनों को घटा देंगे तो जो बचेगा वो आंसर होगा। डैट मीन्स 55 इज करेक्ट आंसर। डैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बात करते हैं 32 का। यदि एक बिंदु P से Q केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और एवं PB स्पर्श रेखाएं स्पर्श 80 डिग्री के कोण पर झुकी है तो POA का बराबर क्या होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वो ये सही होगा। ऑप्शन नंबर पहला इज करेक्ट, क्योंकि हम लोग जानते हैं दिस इज डैट इज 40 डिग्री प्लस 90 डिग्री और 180 में 130 घटा देंगे तो 50 डिग्री आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं 33 का। तो हम लोग जानते हैं कि निम्न में कौन सा वृत्त का क्षेत्रफल है। तो वृत्त का क्षेत्रफल इज पाई आर स्क्वायर। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। यदि किसी अर्ध वृत्ताकार खेत की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप क्या होगा, पाई आर प्लस 2 या डैट मीन्स 36। डैट मीन्स दूसरा नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। बात करते हैं 35 का। 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका कोण 120 डिग्री है। डैट मीन्स हम लोग जानते हैं 120/360 गुने 22/7 गुने 42 गुने 42। डैट मीन्स 44 × 42। डैट मीन्स 18 और 48 सेंटीमीटर। डैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। बात करते हैं 36 नंबर का। घनाभ के कोरों की लंबाई क्रमशः 3, 4 और 12 है तो घनाभ का विकर्ण की लंबाई क्या होगा। तो तीनों का रूट ओवर करके स्क्वायरिंग कर देंगे तो इसका आंसर जो होगा वो 13 सेंटीमीटर आएगा। ऑप्शन नंबर 2 ही सही है। प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्या का माध्य क्या होगा। 1, 2, 3 के माध्य का क्या है 2। इसका ऑप्शन 2 नंबर सही होगा। बात करते हैं संचयती बारंबारता वर्त कहलाती है। तो क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। ऑप्शन नंबर ये सही। किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रयेकता कितनी है। सम संख्या कितने बार आ सकता है, तो 1/2 बार। 39 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। लास्ट क्वेश्चन का अगर बात किया जाए, निम्न में कौन सी घटना की प्रयेकता नहीं होगी। तो ये तो होगा, ये होगा लेकिन 2.5 नहीं होगा। इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।